हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क क्लासेस। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग रहा होगा व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आज हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर वह सबसे पहले मिल जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी क्लास जो 9th है एनसीईआरटी की बुक की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं उसको संख्या पद्धति। तो आज इस वीडियो में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बेसिक टर्म सिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले एक और वीडियो में हमने आपको बेसिक टर्म सिखाए थे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, उस बेसिक टर्म्स को थोड़ी रिकॉल कर लेते हैं। चलिए आप ये बताइए से उस टर्म्स को क्या कहते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेकर अनगिनत तक। बताइए उसको क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा से 1 से लेकर जो गिनती स्टार्ट होती है उसको तो हम गिनती ही कहते हैं। जी नहीं, मैथ में उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और दूसरा सवाल ये है कि अब ऐसी संख्या बताइए जिसकी गिनती 0 से स्टार्ट हो और अनगिनत तक जाए, तो उसको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जी यस, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब समझ में आने लग गया है। तो उसको क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक चलती रहती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से अनगिनत तक। और अच्छा ये बताइए, जो पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है? बताओ। आती है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है। कैसे? देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो क्या जो 0 से स्टार्ट होती है और जो 1 से स्टार्ट होती है, मान लो ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, मतलब ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृतिक संख्या है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या इसका पूरा इसमें समा नहीं सकता? समा सकता है ना। तो इसलिए कहेंगे से पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या आती है। तो पूर्णांक भी बता दिया था आपको से पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, मतलब ऋणात्मक भी नंबर आते हैं और धनात्मक भी नंबर आते हैं। तो आज जो हमें बेसिक टर्म करेंगे ना, वो आपके एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें थोड़ी मददगार होगी। बल्कि उसमें ही नहीं, आप जब भी आगे जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आज जो टर्म सिखाऊंगा, 2 या 3, उसका कहीं ना कहीं देखोगे इसे इस्तेमाल होता ही होता है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो था हमारा परिमेय संख्या, ये मैंने पहले भी बता रखा है परिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन अब जो दूसरा टर्म बताऊंगा ना, ये उसके साथ रिलेट करेगा। आप उसका है ना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे से इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो ये परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रैशनल नंबर कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, इससे क्या होता है ज़रा बताइए, सोचिए। मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, परिमेय संख्या उससे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q, ये P/Q के रूप में लिखा जाता है। और P और Q पूर्णांक होता है। क्या होता है?
पूर्णांक होता है। कौन पूर्णांक होता है? P और Q होता है, जहाँ Q आपका 0 के बराबर होता है, मतलब Q इक्वल नॉट 0 होता है। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, अब इसके है ना गौर से देखिए और समझिए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। चलो मैं इसको P/Q के रूप में लिख दिया इसको। अब P/Q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कहा है? P और Q आपका ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मैंने क्या बताया था? सोचो, पूर्णांक का भी थोड़ी देर पहले ये बताया था से जो पॉजिटिव वाले नंबर भी हो और नेगेटिव वाले नंबर हो, ये दोनों मिला के क्या बनता है? हमारा पूर्णांक बनता है। तो मैं चलो दोनों नंबर ले लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पहले मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। मान लो मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह मैंने मान लो -4 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, जिसको हम बट्टे के रूप में लिखे। ये क्या है? हमारा बट्टा। ये अब कहोगे से परिमेय संख्या में तो हमने खाली नंबर पढ़ा था, ये सारे नंबर, इसमें तो कहीं बट्टा नहीं पढ़ा था। इसमें बस ये याद रखना है, अगर बट्टा लग जाए दो पूर्णांकों के बीच में, तो ये क्या बन जाता है? हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। अगर मान लो मैंने 6 लिख दिया, खाली 6 लिख दिया, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 6 का 6 लिख दो, नीचे में 1 लिख दो, बन गया ना इसके रूप में। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, अगर यहाँ पे ये देखो लास्ट में क्या लिखा है? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर में कोई सा भी नंबर ले लो, मान ले 3 ले लिया, लेकिन नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो ये क्या है? आपका परिमेय संख्या नहीं है। चलो, अगर मैंने ऊपर में भी 0 ले लिया और नीचे में भी 0 ले लिया, तो क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहा है यहाँ पे? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। चलो अब कोई एक दूसरा लिखते हैं। मान लो अब हम नीचे 0 लेते ही नहीं है, मान लो मैंने 6 ले लिया और ऊपर में मैंने 0 ले लिया, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ये परिमेय संख्या है। बस याद रखना, ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं आ सकता। अगर नीचे में 0 आया तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, तो अब ये बताओ, अभी ये सारे नंबर तो हमने देख लिया, जैसे ये इन सबको हमने बट्टे में लिख दिया। क्या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसको हम बट्टे में ना लिखें? जैसे यहाँ पे इसको मैंने बट्टे में नहीं लिखा था, तो ये हो गया था। अब मैंने ये लिख दिया, मान लो √25 लिख दिया। क्या ये परिमेय संख्या है? बताओ, हो सकता है परिमेय संख्या? हाँ, ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। देखो कैसे? 25 का क्या होता है? रूट 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। जब रूट की जो वैल्यू होती है 2 होती है, एक प्लस की भी होती है, एक माइनस की भी होती है। तो इसकी 2 वैल्यू है, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। प्लस यहाँ पे माइनस का मतलब एक प्लस का भी है 5, एक माइनस का भी 5 है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इस 5 को लिख सकते हैं ना? ऐसे लिख से 5 लिख दो और नीचे में क्या लगा दो? 1। बन गया ना? ये तो बन गया प्लस का। अगर एक मैं नेगेटिव वाला बनाऊँ, ऊपर में लगा दिया माइनस और नीचे में लगा दिया 1, तो ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये पता चल गया, ये रूट भी क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। चलो अब ये बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया √2 लिख दिया, तो क्या ये बताओ ये परिमेय संख्या है? बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है √2? नहीं, आपका √2 परिमेय संख्या नहीं है। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि से रूट में कौन सा नंबर परिमेय संख्या और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? तो सिंपल सा आपको बता देता हूँ। से आपने जिसका रूट निकल जाए, जिसका रूट आसानी से निकल जाए, जैसे मान लो आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ।
6 रूट 7 रूट 8 रूट 9 रूट 10, इसी तरह रूट 11 रूट 12 रूट 13 रूट 14 रूट 15 रूट 16। अब बहुत सारे हो सकते हैं, गिनती में लेके चलता हूँ। अब बताओ क्या 1 का निकल सकता है? यस। रूट 1 का क्या होता है? 1 नहीं होता है। रूट 2 का निकलता है? निकलेगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? पॉइंट में आएगा। ये लगभग कुछ 1 पॉइंट ये कुछ आएगा, लगभग ऐसा कुछ आएगा और बढ़ता ही जाएगा ये लगभग। रूट 3 का भी कुछ ऐसा ही है आपका, ये आपका पॉइंट में आएगा। रूट 4 का 2 आएगा। रूट 6 का इसका भी आपका इसी तरह पॉइंट में आएगा। रूट 7 का भी आपका पॉइंट में आएगा। रूट 8 का भी पॉइंट में आएगा। रूट 9 का भी नहीं, रूट 9 का क्या आएगा? 3 आएगा। रूट 10 का नहीं, इसका भी पॉइंट में आएगा। रूट 11 का इसका भी आपका ये पॉइंट, ये डेसिमल में आएगा। 12 का ये भी, 13 का इसका भी वैसी है, 14 का वैसी है इसका भी, 15 का, 16 का बताओ होगा ना? इसका क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। बाकी ये जो है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर हम इनको कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसको भी तो कुछ नाम देना चाहिए। तो ये जो बचे हैं ना ये नंबर, इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? अपरिमेय संख्या। ये जो नंबर बच गए इनको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? एक चीज़ ये आया से जो रूट वाले हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं? रूट 1 के हो सकते हैं, रूट 4 के हो सकते हैं, रूट 9 के हो सकते हैं, रूट 16 के हो सकते हैं, रूट 25 हो सकते हैं, रूट 36, रूट 49। अब कुछ पैटर्न पहचान लो क्या आएगा? रूट 64, रूट 81, रूट 100। इनका क्या होता है? 1, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। तो ये जितने भी नंबर हैं ना ये वाले, ये आपके क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। और बाकी इसके बीच के जितने भी नंबर आएंगे जो बचेंगे वो आपके क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। तो आई होप आप पहचान लेंगे रूट में से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। और हमने ये भी बात किया था कि अगर यहाँ पे देखो दशमलव आ रहा था तो हम कह रहे थे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या मैं एक ऐसा नंबर लिखता हूँ, आप बताना क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं। फ़िलहाल मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। लिख रहे? हाँ तो दोस्तों अब ये बताइए, अगर मैंने ये लिखा है 1/2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, है ना। और इसको जब आप डिवाइड दोगे ना तो डिवाइड देने पर इसका डेसिमल क्या आता है आपका? 0.5 आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने एक और ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 325 ले लिया और इसको मैंने 1000 से डिवाइड दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 325 और नीचे में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो और पीछे में 0। तो ये देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो से ये जो डिवाइड देने पे मतलब भाग देने पे जो हमारा ये जो भागफल, ये जो क्वोशंट आ रहा है ना, ये आपका सीमित तक है, मतलब लिमिट है। ये 3 या 2 या 4 तक जाके फिर ये समाप्त हो जा रहे हैं। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 या 3 या 4 या 5 जाने के बाद ये क्या हो रहे हैं? समाप्त हो जा रहे हैं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव
प्रसार, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस आप याद रखो टर्मिनेटिंग है ये ओनली, ये शांत को क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना से जिसका शांत दशमलव प्रसार हो वो हमारा क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको पहले ये क्या था? हमारा परिमेय संख्या था, इसका हमने पॉइंट में लेके आया। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले, चलो बच्चों अब ये बताओ 7.5 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो क्या बताओगे? है, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद 2 के बाद ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? ये परिमेय संख्या है। चलो ये समझ में आ गया से शांत दशमलव प्रसार भी क्या हो सकता है? एक परिमेय संख्या हो सकता है। चलो अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए, जैसे मान लो वो भी मान लो ये नंबर है 1/3 लिखा है, अब इसको डिवाइड दो तो क्या आएगा? जब इसको डिवाइड दोगे ना आप तो इसका आंसर आएगा 0.3333, बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, अनगिनत तक चलता जाएगा, कभी समाप्ति नहीं होगा ये। इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं, ये होता है बार का सिंबल। तो ये चीज़ याद रखना से जो रिपीटिंग हो, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो, एक ही नंबर नहीं 3-4 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे दिया, कोई ऐसा नंबर जैसे मान लो जिस ये 10, हाँ कुछ बच्चे ये 10 भी समझ सकते हैं, ये 10 नहीं है, ये स्लैश है। और यहाँ पे देखिए एक और लेते एग्जांपल P/Q जिसका है 1/7, तो इसका आ जाता है 0.14 7 7 14 1 2 8 ये नंबर आएगा। और यही नंबर जो है ना, ये आपका यही नंबर फिर से रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे फिर से देखो 1 4 2 8 5 7, ये नंबर देखो फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये बढ़ता ही जाएगा इस तरह का। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो। ये मत समझना बार, ये यहाँ पे ऐसे ये शो करने का मतलब था ये नंबर और ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यही नंबर दोबारा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, आपका 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, इस तरह से रिपीट हो सकते हैं। ये बार का मतलब क्या हो रहा है? यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की दशमलव प्रसार को क्या कहोगे? ये जो दशमलव प्रसार हमने जो ऊपर में किया यहाँ पे, ये था शांत दशमलव प्रसार। अब इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत। ये शांत था, अब ये क्या है? अशांत अनवसानी। आवृत्ति, इसको अशांत अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं, अशांत आवृत्ति भी कहते हैं या अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये स्लैश भी लगा सकते हो। इसको अशांत आवृत्ति भी कह सकते हो और अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। और उसके आगे दशमलव प्रसार लिख लेना, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी पड़ रही है।
तो यहाँ पे क्या हमें समझ में मिलता है, से ये जो 1/7 था 1/3 था, ये क्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो मतलब इसका जो दशमलव, अगर इस तरह का कोई आपको ऐसा दे दिया दशमलव प्रसार, तो आपका मतलब ये क्या है, से इसका मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना 0 4 2 5, फिर से आ रहा है 4 2 5 4 2 5, इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो क्या इसको कहोगे परिमेय संख्या? यस, इसको परिमेय संख्या कहोगे। अभी बताया था ना, तो देखो ये जो नंबर बार बार रिपीट हो जाए, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो 1/7 क्या था, इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, और इसका जब राशि, इसका जब दशमलव निकालते हो तो देखो रिपीटिंग आ रही है। तो ये भी अगर कोई आपसे खाली ये वाला नंबर दे देना, तो आप अंदाज़ा लगा लेना अगर कोई नंबर बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ है परिमेय संख्या के बारे में, और बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इस परिमेय संख्या के। इसी के चारों ओर इर्द गिर्द है ना क्वेश्चन इसके घूमते रहते हैं। तो अब हम आपसे ना कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपका है ना जितने भी कंफ्यूजन है सभी दूर हो जाएंगे, से परिमेय संख्या से रिलेटेड हैं। आप उसके जवाब देना ये परिमेय संख्या है या नहीं। अभी फ़िलहाल इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलो दोस्तों, अब आपसे है ना कुछ सवाल हो जाए, से आपको है ना परिमेय संख्या का जो ये कॉन्सेप्ट है कितना समझ में आया। अगर नहीं भी आया होगा तो आप इन सवालों के जवाब से ही है ना आपको पता चल जाएगा से क्या है परिमेय संख्या और क्या नहीं। तो आप बताइए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/4, ये बताओ परिमेय संख्या है या नहीं? है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ये परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या, इसको रैशनल नंबर कह लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, हम रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे? क्यू से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? क्यू से। शाबाश। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 81 लिखा, √81। क्या बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं? बताओ। हाँ है, क्योंकि 81 का क्या होता है? 9 होता है, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना P/Q के रूप में। P हमारा 9 हो गया, ये हो गया। चलो अब ये बताओ, मान लो मैंने ये लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ये परिमेय संख्या है हमारा। कैसे? ऊपर में 0 है, क्योंकि ये P हमारा 0 है, लेकिन Q हमारा 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इसका जब आंसर करोगे तो 0 ही आएगा। इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलो अब ये बताओ, अब बताओ ये परिमेय संख्या है नहीं? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि ये नीचे में 0 आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो एक और पूछते हैं, बताओ ये परिमेय संख्या है? कैसे पहचाना? कोई आइडिया? नहीं, क्योंकि ये जो है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, ये शांत दशमलव प्रसार है। किस तरह का ये दशमलव प्रसार है? ये शांत टर्मिनेटिंग है ये। तो ये क्या है हमारा? परिमेय संख्या है। चलो एक और पूछते हैं, बताओ ये परिमेय संख्या है? है, ये भी परिमेय संख्या है। देखो ना, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या है।
समझ लो, बस याद रखना जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 या 3 या 4 नंबर आए वो परिमेय संख्या होगा। कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो परिमेय संख्या होगा। ये चीज़ याद रखना है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। चलो एक और पूछते हैं, 3 4 5 ये बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि देखो दशमलव के बाद 3 नंबर आने के बाद समाप्त हो गया, इसके आगे है ही नहीं। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। चलो एक और पूछते हैं, ये पॉइंट का मतलब याद रखना, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। अब बताओ ये है दशमलव प्रसार? है, ध्यान से नंबर को देखो ना, 405 405। जैसे इसमें नंबर रिपीट हो रहा था वैसे इसमें भी तो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? अनवसानी आवर्ती। कई लोगों को पढ़ना नहीं आता अनवसानी आवर्ती, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को। कुछ बच्चे उसको आतंकवादी पढ़ बैठते हैं। आतंकवादी। चलो अब ये बताओ, एक लास्ट, ये बस लास्ट क्वेश्चन, क्या ये परिमेय संख्या है ये वाला? नहीं। ज़्यादातर बच्चे कहेंगे हाँ है, गलत। इसमें देखो ये दोनों वाली कोई भी क्वालिटी आ ही नहीं। कैसे? ध्यान से देखो, ये कोई सॉरी इसके बाद ये प्रसार भी है, मतलब ये पॉइंट आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर जाके यहाँ पे कहीं समाप्त नहीं है, मतलब ये पॉइंट डॉट का मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये भी नहीं है। अब इसका देखते हैं, क्या इसमें से कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? देखोगे तो खाली 0 0 0 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न देखोगे तो एक यहाँ पे क्या है? 2 है, एक यहाँ पे 3 है, एक और यहाँ पे 4 है, एक है ना। और ये बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब आगे कितना आएगा? 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, मतलब हर बार चेंज होते जा रहा है। तो इस तरह का जो चेंज होगा ना, ये इस तरह का जो दशमलव होगा ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो फिर हम इसको कहेंगे तो कहेंगे क्या? तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहेंगे, समझ हो? इसी तरह चलो ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 18, यहाँ पे 81 का क्या था? 9 था, तो बताओ 18 हो सकता है? नहीं, इसका 18 भी हमारा परिमेय, ये इसका जो आंसर निकलेगा ये थोड़ी अलग ही आएगा, पॉइंट में आएगा और काफ़ी लंबा इसी तरह का आएगा इसका दशमलव। तो ये अपरिमेय संख्या है। √18 भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। आपकी पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको याद क्या रखना है अपरिमेय संख्या का बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इस तरह का जो दशमलव प्रसार, अगर मैं पाई की वैल्यू कहूँ, पाई की वैल्यू होती है 3.14159226। यहाँ पे देखो कोई नंबर क्या रिपीट हो रहा है? बार बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, देखो सब अलग अलग है। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार है ना, इस तरह के जो दशमलव प्रसार है इसको कहते हैं अनवसानी, ना कि आतंकवादी। अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। तो ये है हमारा। तो ये हमने ये देखा से इस तरह का जो आएगा ना दशमलव प्रसार, जिसका बार बार अलग डिजिट आए, तो इस तरह के ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा।
ऐसे वैल्यू √18 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया। ये जितने भी ऐसे नंबर हैं रूट वाले और ये पाई की वैल्यू इस तरह के जो दशमलव प्रसार, ये क्या आपके अपरिमेय संख्याएं। अब बाकी इधर के जो थे ये क्या हमारे परिमेय संख्या। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी डाउट है से ये दशमलव प्रसार का, से शांत वाला कौन सा है, अशांत कौन सा है और अनवसानी आवर्ती क्या है। तो उसके लिए भी हम 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक समरी में फिर से बता देते हैं। फ़िलहाल इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं चाहे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लंबा वीडियो होने से क्या होता है, बच्चे है ना बोर फीलिंग होने लग जाती है, समझ में आने नहीं लगता, वो उनका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि इतने एक ज़्यादा समय तक है ना अपने माइंड को एक जगह लगा बैठना आज के दौर में बहुत मुश्किल होता है, खासकर वीडियो देखते समय। अगर कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो तो वो देख लेते, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ में जब आ जाए तो नहीं, बच्चे नहीं देख पाते। इसलिए है ना हम आपके लिए अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एक समरी के रूप में लेके आएंगे। लगभग 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो समरी आपका और अच्छे से समझ पाएंगे आप उस चीज़ को। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाँ, लेकिन बहुत से बच्चों को ये भी देखा गया है ऐसे लाइक करते और साथ ही साथ डिसलाइक करते। लाइक का तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन जब वो डिसलाइक करते हैं तो वो साथ ही साथ वो कमेंट भी लिखे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि डिसलाइक से हमें ये नहीं पता चलता कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर फीलिंग क्या है, आप कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। अगर आप डिसलाइक करते हो तो साथ ही साथ कमेंट कर दिया कीजिए। हमें आप डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए साथ ही साथ डिसलाइक के साथ साथ, जिससे हमें पता चल जाए से कहाँ पे हमें सुधार करना है। आपकी बस इतनी सी ये कोशिश हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले मिल जाए।